बहन मौती सीबीआई से डर गई, बहन मौती जांच से डर गई, बहन मौती अपनी संपत्ति बचा रही है, बहन मौती अपनी राजनीति बचा रही है। इस तरीके के बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपने अपने जीवन में किसी कबूतरबाज को शेरनी का शिकार करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि शेरनी का शिकार कबूतरबाजों के बस की बाहर की होती है। तो मौजूदा दौर में देश की राजनीति के अंदर यानी बसपा बीएसपी सुप्रीमो बहन मौती के खिलाफ ऐसे कबूतरबाजों की फौज इकट्ठी हो चुकी है जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके बसपा के राजनीति को निशाना बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सच जो है जुबान से बाहर आ जाती है, सच जो है जमीन फाड़ करके से बाहर आ जाती है सच्चाई। तो मौजूदा दौर में देश की राजनीति में 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो खुद को नौजवान कहता है, खुद को युवा कहता है, उसके जुबान से ऐसी सच्चाई सामने आ चुकी है देश में, जिसको लेकर के देश भर में इस समय चर्चा शुरू हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। तस्वीरें देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। महासे कांग्रेस के युवराज हैं, 55 साल के नौजवान खुद को कहने वाले, यानी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन खुद को युवाओं में गिनती करते हैं। इनके जुबान से ना चाहते हुए भी एक ऐसी सच्चाई बाहर आ गई है जिसे सुन करके आप भी बंद कमरे के अंदर शायद हंसेंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कांग्रेस की इतनी दुर्दशा आखिर क्यों हो गई। बसपा के राजनीति को टारगेट करने वाले इनके कबूतरबाज नेताओं की पूरी फौज, उसके बावजूद भी मौजूदा स्थिति इनकी इतनी बद से बदतर क्यों हो गई। देश भर में इस समय राहुल गांधी अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिएगा, एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपना जोश खो दिया, यानी बातों ही बातों में एक ऐसा सच बोल दिया जिससे कि कांग्रेस का पूरा नकाब जो है उतर गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर आधे से अधिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, यानी कि कांग्रेस के नेता लगभग 50% से ऊपर पूरी पार्टी के भाजपा से मिले हुए हैं। बहुत जल्द ये उन सबको बाहर करेंगे और सफाई का कार्यक्रम करेंगे कांग्रेस के अंदर। अब देखिएगा, ये वही कांग्रेस है जिनके एक कह लीजिए कि सेवक, जिनका अंधभक्त कह लीजिए, डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे जो दिन रात राहुल गांधी की चरण चटुकारिता में बहन मावती के ऊपर आरोप लगाते हैं। देखिएगा, उदित राज ने कहा है कि बहन मावती सदन छोड़ करके भाग गई राज्यसभा। बहन मावती तो महलों में रहती है, महल में रह करके कौन सी क्रांति करती हैं। और फिर वही पुराना डायलॉग कि भाजपा की बी टीम बन करके बसपा चुनाव लड़ती है। लेकिन आज राहुल गांधी ने खुद स्वीकार कर लिया भरे मंचों से, हजारों की संख्या में समर्थकों के बीच में अपने, कि भाजपा में समर्थन कांग्रेस के अंदर 50% से ऊपर चेहरे ऐसे हैं नेताओं के जो भाजपा के समर्थक हैं, जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस का मुखिया ही मान चुका है कि भाजपा का समर्थन करती है कांग्रेस और उसके नेता, और इनका मानसिक गुलाम जो खुद को नेता कहता है, यानी डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे बहन मावती को कहते हैं कि महलों में बैठ करके राजनीति करती है, महलों में संघर्ष करती है, भाजपा की बी टीम बन करके राजनीति करती है बहन मावती। यानी इनका नेता मंचों से आकर खुद इस बात को कबूल करता है कि कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस लीडरों का भाजपा के समर्थन में देश में इस समय काम कर रहा है। अब इस सच्चाई को देखिएगा, देश भर में जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मौती सीबीआई से डर गई, बहन मौती जांच से डर गई, बहन मौती अपनी संपत्ति बचा रही है, बहन मौती अपनी राजनीति बचा रही है। इस तरीके के बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी। और मंचों से आकर के कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस के सर्वासर्वी कह लीजिए, कांग्रेस का युवराज ही कह रहा है कि भाजपा से मिली हुई है कांग्रेस। तो ये चरित्र था। भाजपा की बी टीम कौन है आज ये क्लियर हो गया। मंचों से आकर के कह दिया कि भाजपा की बी टीम बनकर के असली खेल तो कांग्रेस खेल रही है देश के अंदर। यानी कि चुनाव में कहेगी कि संविधान खतरे में है और इनके नेता जाकर के उसी भाजपा को मजबूत करने का काम करते हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं कि संविधान खतरे में है। तो अब इस सच्चाई को समझना होगा कि भाजपा का समर्थन कौन करता है, भाजपा के हाथों को मजबूत कौन कर रहा है इस समय देश के अंदर। अब तो मुखिया ने ही अपनी जुबान खोल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा देखिए सवाल यह बनता है कि कांग्रेस का मुखिया मंचों से कुछ और कहता है, उसके समर्थक डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे दिन रात बसपा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर करके
कि बहन माओती तो महलों के अंदर क्रांति करती है। बहन माओती महलों के अंदर कौन सा संघर्ष करती हैं, सदन छोड़कर के वो तो भाग गई। उनके अंदर तो राजनीति है ही नहीं, उन्होंने तो बसपा को डुबा दिया, बहुजन समाज के आंदोलन को डुबा दिया। यानी सच्चाई कुछ और है लेकिन देश भर में परोसा कुछ और जाता है। आरक्षण में वर्गीकरण का जब फैसला आया तो इस देश के अंदर तनाव बढ़ा, इस देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुए। ये कांग्रेस, ये उदित राज और इनके नेता राहुल गांधी यानी नन्हा मुला इनका बालक घरों में जाकर के मखमली कंबल में दुबक करके सो गए, एक भी प्रदर्शन नहीं किया। पूरे देश भर में बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती सड़कों पर उतरे और भारत बंद का आह्वान किया, जो सफल रहा। लाखों समर्थक सड़कों पर उतरे देश भर में, और इनका नेता आकर के कहता है कि कौन सा आरक्षण की लड़ाई लड़ती है बहन जी, दिखेगा नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। आंखों पर जो है हमने चश्मा पहना है पावर का, तुम्हारी आंखों पर गुलामी का वो मानसिकता चढ़ चुकी है, गुलामी का वो चश्मा चढ़ चुका है, जिस गुलामी के आगे बहन माओती और बसपा के किए गए कार्य तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। तो अब जब ढपली कोई भी बजाएगा कि बसपा भाजपा की बी टीम है, तो उसे एक खबर जरूर दिखाइएगा कि आपका युवराज यानी कि इंडिया गठबंधन का लल्ला राहुल गांधी खुद मंचों से कह रहा है कि भाजपा का समर्थन 50% से ऊपर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जल्द इनकी सफाई होगी। तो अब खुलकर के आ गया कि 2024 में तीसरी बार देश के अंदर अगर भाजपा की सरकार बनी है तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी रहा है तो कांग्रेस के लीडर रहे। अब सबसे बड़ा देखिए एक सवाल उठता है, इस देश की दोहरी मानसिकता की मीडिया, इस देश का दोहरा चरित्र रखने वाला एक पढ़ा लिखा तबका, जिसमें कुछ प्रोफेसर भी आते हैं, जैसे कि रतन लाल जी को देख लीजिए, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने आप को माफिया वाला प्रोफेसर कहते हैं कि हमें दबंग प्रोफेसर कहो। इस दबंग प्रोफेसर को अक्सर आपने मंचों से सुना होगा, बहन माओती के राजनीति को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि बहन माओती के अंदर मिशन की जागरूकता ही नहीं है, बसपा का तो मिशन ही खत्म कर दिया बहन जी ने, और दिन रात कांग्रेस की तारीफ करते हैं। लेकिन अब जाकर के जब उनका मुखिया ने ही यानी इनके आका ने ही जब मंचों से कह दिया कि भाजपा का समर्थन तो कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, उस पर एक भी खबर अभी तक, एक भी बयान प्रोफेसर रतन लाल की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। अब सोचिएगा किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। बसपा के ऊपर जब हमलावर होना होता है तो इनकी जुबान कैंची की तरह चलती है। दिन रात बसपा को नसीहत का पाठ पढ़ाने वाले, उनको राजनीति सिखाने वाले, बसपा को मिशन मूवमेंट सिखाने वाले, भाजपा की बी टीम बताने वाले प्रोफेसर रतन लाल, इनकी जुबान पर मानो की साइलेंट मोड हो चुका है, इनकी जुबान पर मानो की दही जम चुकी है, क्योंकि इनके युवराज ने खुद मंचों से कह दिया कि भाजपा का समर्थन कांग्रेस के नेता कर रहे, लेकिन यह व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलेगा, इसकी जुबान खामोश हो जाएगी। अब इस तस्वीर को जरा उल्टा करके देखते हैं। अब सोचिएगा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती मंचों से अगर ये बात बोली रहती कि बसपा के बहुत सारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, तो इस समय देश की मीडिया की खबर देखते आप, उस समय इस प्रोफेसर की जुबान देखते, तमाम जो विरोधी गैंग है मानो कि लंगोट टाइट करके सड़कों पर उतर जाता। और ये कबूतरबाजों की जो फौज है, देश भर की इस समय नेशनल मीडिया पर एक खबर चलती कि बसपा ने कबूल किया कि वो भाजपा की बी टीम है, बसपा बिक चुकी है, बसपा का मिशन टूट चुका है, यह बहन माओती का असलियत, यह बहन माओती की सच्चाई। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाती कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, कांग्रेस का नेता आकर के मंचों से कह दिया, एक शब्द ना देश की नेशनल मीडिया बोलेगी, ना उनका गुलाम मानसिकता के रखने वाले ये चेहरे यानी प्रोफेसर रतन लाल जैसे चेहरों की जुबान एक शब्द नहीं खुलेगी। यानी जब तस्वीर बिगाड़नी होगी बसपा के खिलाफ, तो ये सारे के सारे कबूतरबाजों की जो झुंड है, उसमें डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे हैं, प्रोफेसर रतन लाल जैसे चेहरे हैं, तमाम सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया के वो बड़े बड़े चेहरे हैं जो खुद को पढ़े लिखे और शिक्षित कहते हैं। ये तमाम जो गुलाम मंडली है, ये कबूतरबाजों की फौज जो है सड़कों पर आ जाती, क्योंकि मौका मिल जाता बसपा के ऊपर बोलने का, बसपा के खिलाफ एजेंडा सेट करने का। लेकिन अभी जो एजेंडा है वो कांग्रेस के खिलाफ सेट हो जाएगा, तो सब मानो कि अपने अपने बिल में जाकर के आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो अब बहुजन समाज को समझना होगा कि भाजपा की बी टीम बताने का जो फॉर्मूला है देश के अंदर कि बसपा भाजपा की बी टीम है,
इसमें कितनी सच्चाई है, इस खबर को देख करके समझने का प्रयास करिए। बी टीम कौन है, आज मंचों से ही क्लियर हो गया। बसपा के खिलाफ खबर दिखाने के लिए देश भर के तमाम चेहरे उतर जाएंगे, लेकिन सच्चाई दिखाने का मादा बहुत कम लोगों में है। यानी जब सच दिखाना होगा बसपा का, तो इनकी जुबान पर दही जम जाती है, मानो कि साइलेंट हो जाते हैं। विरोध दिखाना होगा तो सीना चौड़ा करके, लंगोट टाइट करके, सड़कों पर उतर करके दिन रात नसीहत का पाठ पढ़ाएंगे प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर उदित राज और तमाम चेहरे। तो इनकी सच्चाई को समझिए और बसपा के हाथों को मजबूत करिएगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन कबूतरबाजों की जो सच्चाई है, देश के आम जनमानस और बहुजन समाज के बीच में इनकी सच्चाई खुल सके और सच्चाई समझे कि आखिर भाजपा की बी टीम है कौन। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।